जब तक गाय की सेवा नहीं होगी, परीक्षित ने गौ माँ की रक्षा की, परीक्षित ने गाय की सेवा की। हमारे यहाँ गाय को क्या कहते हैं? जोर से बोलिए, गौ माता। गाय को माँ कहते हैं। क्या कोई और ऐसा जानवर है जिसको माँ कहते हैं? जम के बोलो हाँ या ना। केवल गाय है जिसको गावो विश्वस्य मात्रा, गाय जननी है, गौ माता कहते हैं। हम गाय की सेवा करते हैं। गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है। 33 कोटि देवी देवता, कोई ऐसा नहीं है जो गाय माँ के अंदर ना हो। और भैया जो लक्ष्मी जी हैं वो कहाँ रहती हैं? गाय के गोबर में। किसी की मृदा को पवित्र नहीं माना जाता। एक गाय की मृदा है जो धरती पर लेपन कर दिया जाए तो धरती माता पवित्र हो जाती है। गौरी बना दिया जाए तो लक्ष्मी के रूप में प्रकट हो जाती है। कोहबर में जब विवाह होता है तो वहां भी गाय के गोबर से बनाया जाता है, पवित्र किया जाता है। किसी बच्चे की मां मर गई हो और उस बच्चे को, नवजात शिशु को हमारी गौ माता का देसी वेद लक्षणा गौ माँ का दूध पिलाओ, निश्चित वो बच्चा बच जाएगा, उसके प्राण बच जाएंगे। ये कृपा है गौ माँ की। इसीलिए हमारे शास्त्रों में नियम है, पहली रोटी गाय के लिए निकालते हैं। जो भी घर में बनाओ मैया तो पहली रोटी किसके लिए? गाय के लिए। 3, वैसे तो 5 यज्ञ का विधान है, सुन लो। एक गाय के लिए, एक कुत्ता के लिए, एक कौवा के लिए, एक परिवार के लिए, और एक अंश रख दिया जाए। कोई अतिथि अगर भूखा आ जाए तो उसकी सेवा कर दी जाए। घर में गाय हो तो आपकी जो विपत्ति होती है ना, वो हमारी गौ माँ अपने ऊपर ले लेती है। इतनी कृपा है गौ माँ की। एक गाय को रोटी खिला दोगे तो सभी देवी देवताओं की सेवा का फल तुम्हें मिल जाएगा। एक गाय की सेवा। महाराष्ट्र की सरकार ने, वहां के मुख्यमंत्री, उनका पूरा कैबिनेट, मैं व्यासपीठ से उनका अभिवादन और उनका धन्यवाद करता हूं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, आप यशस्वी हो, दीर्घायु हो और ऐसे धर्म के निर्णय आप हमेशा जीवन में लेते रहे। गाय को राज्य माता अपने दर्जा दिया है। अब महाराष्ट्र में गाय को काटना न्यायिक दंड का विधान होगा। अब महाराष्ट्र में गाय को जो काटेगा, जो गाय की हत्या करेगा, उसको दंड मिलेगा। गाय सुरक्षित होगी तो हम अपने आप को गौरव के पल में आनंदित समझेंगे। तो हर कोई, हर हिंदू चाहता है गाय सुरक्षित हो, गौ माता की सेवा हो। इसलिए आप भी कोशिश करिए, गौ को घर में रखिए। गाय ना हो तो गौशाला में गाय की सेवा करिए। कितनी गायों को हमने देखा है रोड पे कचड़ा खाते हुए, पन्नी खा रही है, प्लास्टिक खा रही है, कांच खा रही है। केवल एक रोटी देने से उनका पेट नहीं भरेगा। लेकिन हम 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं। लोग कहते हैं क्या रोटी देने से पेट भर जाएगा? अरे वो पशु हैं, भगवान ने उनको बनाया ही ऐसे है। तुम एक दे दोगे तो उससे ही उनका भरण पोषण हो जाएगा। हर हिंदू एक गाय, एक रोटी हर घर से गौ माँ के लिए निकलनी चाहिए। आज जितने यहाँ मेरी माताएं हैं, क्योंकि धर्म में सबसे आगे कौन रहता है? बोले देवियां। मैं आपसे और भैया लोगों से, पीछे बैठे भक्तों से भी आज एक प्रण लेना चाहता हूँ। कौन कौन इस प्रण में मेरा साथ देगा? हाथ उठा के बताइए, दोनों हाथ। आप ये प्रण लीजिए कि हमारे घर में जो भोजन बनेगा उसमें पहली रोटी हम गौ माँ के लिए निकालेंगे। कौन कौन ये वचन दे रहा है? पीछे तक, यहाँ से वहां तक सबको दिखाइएगा। और ये वचन ऐसे ही न कहिएगा, यहाँ व्यासपीठ है। एक हिंदू एक गाय एक रोटी, एक एक परिवार से एक रोटी जाएगी तो कितने करोड़ परिवार हैं सोचिए। लेकिन हम चाहते नहीं कि गाय की रक्षा हो।
मेरे मन में पीड़ा होती है गौ माँ को जब कष्ट मिलता है, देखता हूँ एक्सीडेंट में रोड पे गौ माँ कट जाती है। किसी के खेत में गौ माता घुस गई, लोग लोहे का राड उठा के मार देते हैं, लोग कुल्हाड़ी से मार देते, लोग भाले से मार देते हैं। इतना सा आपका अगर खेतों में, अरे वो तो पशु हैं, वो मानव थोड़ी है। आपके खेत में इतना चारा खा लिया, उसके लिए आप पत्थर से मारोगे, लोहे से मारोगे? अरे तुमने गौ माँ को मारा, तुम्हें क्या दंड मिलेगा? सोचो भगवान तुम्हें क्या दंड देगा। आपके खेत में थोड़ा खा भी लें तो आप उन्हें बाहर निकाल दीजिए, डरा धमका के निकाल दीजिए, अपने खेत की सुरक्षा कर लीजिए, व्यवस्था कर लीजिए। लेकिन गाय को लोहे से, राड से, नुकीले हथियारों से कभी वार मत करिए। गाय जननी है, गाय माता है, हमारा पोषण करती है। हम हिंदुओं के लिए गाय माँ है। हम सब की ये नैतिक जिम्मेदारी है, हम सब मिलकर आओ ये प्रण लें कि हम गौ माँ की सेवा करेंगे और गौ माँ की रक्षा करेंगे। बोले गौ माता की जय हो, बोले गौ माता की जय हो, बोले गौ माता की।